अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं समरा यूसुफ। स्पोर्ट्स बुलेटिन में हमारे साथ होंगे मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में अहम खबरों के साथ साथ आपको बताएंगे कि लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी उन्होंने लाहौर में होटल के अंदर भरपूर जिम सेशन किया। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। खबरनामे में शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात, मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, अवामी फलाह से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हुकूमती सतह पर कफ़ायतशारी पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। फैसलों के नफाज में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मॉनिटरिंग कमेटी कायम, इक़दामात के दूररस नताइज बरामद होंगे। हुकूमती अखराजात में कमी और कफ़ायतशारी प्रोग्राम से 200 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस का मामला, सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस की समाअत। 9 रुकनी लार्जर बेंच ने पीडीएम जमातों, अटॉर्नी जनरल, दोनों सूबों के एडवोकेट जनरल्स और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस। सिर्फ इंतहाई संगीन हालात में इंतखाबात के वक्त में इजाफा किया जा सकता है। जायजा लेना होगा कि वज़ीर आला ने पार्टी सदर की मंशा पर तो असेंबली तहलील नहीं की। सूबाई असेंबलियां तहलील करने की वजूहात को आइन की कसौटी पर परखने की जरूरत है। बेंच के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का खुद नोटिस लेने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। पाकिस्तान बार काउंसिल का जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बेंच में शामिल करने का मुतालबा। साजिशी टोला मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है। कहा गया कि नवाज शरीफ का कद बड़ा हो गया है, उसका बंदोबस्त जरूरी है। कारकुनों के लिए जेबें और अपने लिए बेलें। दूसरों को भाषण देने वाला इमरान खान बिल में छुप कर बैठा है। हुकूमत की परवाह किए बगैर मुजरिमों से हिसाब लिया जाए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का सरगोधा में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। इलेक्शन से खौफजदा हैं, ना पीछे हटे हैं। कौमी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। फितना खान का एजेंडा मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। पीटीआई कारकुनान ची कम ची गिरफ्तारी वर्खे द पुलिस गाड़े पुलिस मटी पर चौकी मौजूद दे आगा तासुराश है और खल गिरफ्तारी वर्खे और पदी गाड़ी के नहीं। पीटीआई की जेल भरो तहरीक अपने अंजाम को पहुंच गई। गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, वलीद इकबाल और दीगर की रिहाई के लिए अदालत से रजू। कल तक जेल भरो के नारे लगाने वाले आज रिहा करने के नारे लगा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान शराकतदारी को कसीर अलजहती बनाने की जरूरत पर जोर। बाहमी नुक्ता नज़र समझने के लिए पार्लिमानी तबादले जरूरी हैं। अमरीकी कांग्रेस कश्मीरी अवाम के हुकूक और भारत में इंतहा पसंदी की बढ़ती हुई लहर के खिलाफ आवाज बुलंद करे। वज़ीर आज़म की सेनेटर चक शुमर की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सदारत में पेशावर में इजलास। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दहशत गर्दी की वजूहात और रोकथाम के लिए इक़दाम से मुतालिक भी आगाह किया गया। सदर मुमलिकत का पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को खिराजी अकीदत। केच में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सानिया कनन पोशपुरा 32 साल गुजरने के बावजूद मुजरिम भारत की रियासती सरपरस्ती में आजाद।
1991 में काबिज फौज ने कुपवाड़ा के गांव कनन पोशपुरा में 100 से जायद खवातीन की बेहुरमती की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बिरादरी से जंगी जराइम पर भारत के मुहासबे का मुतालबा। निहत्ते फलस्तीनी इसराइली जारियत का शिकार, 2 दिन में शोहदा की तादाद 11 हो गई। सिहोनी फोर्सेस का नाबलूस का मुहासरा, गजा पर फजाई हमले, 100 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। इसराइली दहशत गर्दी के खिलाफ मगरबी किनारे में मुजाहिरे। नेटो के मशरकी मुल्कों की तंजीम B9 और अमेरिका का सरबराह इजलास, रुकन मुल्कों के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। हमारा मुत्तहिद रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। यूक्रेन के साथ वसी बुनियाद पर ताउन जारी रहेगा, अमेरिकी सदर जो बाइडन। रूसी सदर से चीन की खारजा ताल्लुकात कमेटी के डायरेक्टर वांग यी की मुलाकात, जाम शराकतदारी को मजीद वसअत देने पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम के लिए जरूरी हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन। aggression, attacking, उसमें अच्छा PSL 8 का कराची में जोर, 12वें मैच में पेशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड को 157 रन का हदफ। कप्तान बाबर आजम 75 रन बनाकर नॉट आउट। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क में पहली बार आपकी मालूमात आप ही के हाथ में, यानी सेल्फ इन्यूमरेशन खुदशुमारी पोर्टल self.pbs.gov.pk। इसके जरिए मुल्क भर में 20 फरवरी से 3 मार्च 2023 के दौरान आप अपना डेटा खुद एंटर कर सकते हैं। हाँ, याद रहे, सेल्फ इन्यूमरेशन के दौरान आपको दिए गए UTN नंबर के जरिए मर्दमशुमारी का अमला घर आकर आपके कवायद की तस्दीक और जियो टैगिंग यकीनी बनाएगा। ये हुई ना आसानी की बात, तो अपनी मालूमात खुद दर्ज करवाएं। सेल्फ इन्यूमरेशन की सहूलत से फायदा उठाएं। पाकिस्तान इदारा शुमारियात, हुकूमत पाकिस्तान। खबरनामे के आगाज में आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने मजमूई सियासी सूरत हाल और अवामी फलाह से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कफ़ायत-शारी और सादगी के हवाले से जो तारीख साज फैसले लिए गए हैं, उन्हें उनके नफाज में किसी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं होगी और उन पर सख्ती से अमल दरामद होगा। हुकूमती सतह पर किफ़ायत-शारी और सादगी की पॉलिसी के निफाज के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इन फैसलों पर भरपूर अमल दरामद के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी कायम करने की हिदायत की। कमेटी में हर इत्तेहादी जमात के काबीना रुकन की नुमाइंदगी होगी और इसका इजलास कम अज़ कम 2 हफ्ते बाद मुनाकिद किया जाएगा। कमेटी के दीगर मेंबरान में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी मोहम्मद जहांज़ेब खान, वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वफाकी सेक्रेटरी खजाना शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन फैसलों को अवाम में पजीराई मिली है और इनके दूररस्त नताइज बरामद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात के हवाले से अज़ खुद नोटिस में PDM की तमाम जमातों, अटॉर्नी जनरल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मुतल्लिका फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। तफसील जानते हैं इजाज हुसैन से।
आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने कहा कि सदर मुमलिकत और दोनों सूबों के गवर्नर्स चाहें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के जरिए मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। उन्हें आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए नोटिस जारी नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबली तहलील होने की सूरत में आइन के तहत 90 रोज में इंतखाबात होना जरूरी है। सिर्फ इंतहाई संगीन हालात में इंतखाबात के वक्त में इजाफा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी तौर आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गो के मामला हाई कोर्ट में जेर समात है, लेकिन मामले की संजीदगी के पेश नजर आज खुद नोटिस लिया गया। बेंच के अरकान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सूबाई असेंबलियां तहलील करने की वजूहात को आइन की कसौटी पर परखने की जरूरत है। अदालत अगर इस नतीजे पर पहुंचती है कि सूबाई असेंबलियां तहलील करने की वजूहात आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं थी तो उन्हें बहाल करके बहरान खत्म किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अवाम अरकान को 5 साल के लिए मैंडेट देते हैं। अदालत को इस बात का भी जायजा लेना चाहिए कि क्या वजीर आला ने पार्टी सदर या पार्टी की मंशा पर असेंबली तहलील तो नहीं की। बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज खुद नोटिस पर तहफुजात का इजहार करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कार्रवाई से फरीकों का अपील का हक खत्म हो जाता है, जो कि शफाफ ट्रायल से मुतालिक आइन के आर्टिकल 10(a) के मुनाफी है। आज खुद नोटिस की समाअत 24 फरवरी को दिन 11 बजे फिर होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस से कहा है कि समाअत के लिए तश्कील दिए गए बेंच में सीनियर जजेस जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी शामिल किया जाना चाहिए। इजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा है कि साजिशी टोला मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है। कहा गया कि नवाज शरीफ का कद बड़ा हो गया है, इसका बंदोबस्त जरूरी है। सरगोदा में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कारकुनों के लिए जेलें और अपने लिए बेलें, दूसरों को भाषण देने वाला इमरान खान बिल में छुप कर बैठा है। मजीद तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। सरगोदा में डिवीजनल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि फितना खान और इसके टोले ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। मौजूदा हालात का जिम्मेदार इमरानी टोला है। इमरानी टोले को फितने खान की शक्ल में कठपुतली चाहिए थी। जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। नवाज शरीफ आपकी कुव्वत से आता था, नवाज शरीफ अवाम का नुमाइंदा था, नवाज शरीफ उसका चेहरा नहीं बन सकता था, तो फिर उसने किसको उठाया? इमरान खान घड़ी चोर को उठाया। को एक घोड़ा चाहिए था और उस घोड़े का नाम है घड़ी चोर इमरान खान। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि परवेज इलाही की हालिया वीडियो ने भी हकायक सामने रख दिए हैं। फितने खान ने जिसे चोर डाकू कहा, उसी परवेज इलाही को पार्टी का सदर बना दिया। उन्होंने कहा कि IMF से मुआहदे हमने नहीं, सख्त तरीन शराइत पर फितना खान ने किए। इनके लाए हुए फितने ने क्या IMF को लिख कर नहीं दिया कि मैं बिजली महंगी कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को लिख कर नहीं दिया कि मैं घी महंगा कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को ये नहीं लिख कर दिया कि मैं आलू, टमाटर, बिजली, गैस, आटा, रोटी सब महंगी कर दूंगा? जवाब दो, जजेस को पूछती हूँ, जवाब दो। रोटी महंगी होती है तो इनकी मोहर लगती है। आलू, प्याज, टमाटर, बिजली, गैस, घी, डीजल, पेट्रोल महंगा होता है तो ये कसूरवार है, ये है तुम्हारे कसूरवार। मरीम नवाज ने कहा कि फितना खान का टांग पर प्लस्तर का ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अदालतों की हाजिरी से बचने के लिए है। फितना खान बुज़दिलों की तरह छुप कर क्यों बैठा है? कारकुनों के लिए जेलें और अपने लिए बेलें। डैम वाले बाबे समेत इमरानी टोले को कुछ पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच चुका है। इंतखाबात के मामले पर आज खुद नोटिस के लिए तश्कील शुदा बेंच में बाज जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसकी हर कॉल नाकाम हुई तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। सरगोदा वालों हाथ उठाकर बताओ, बेंच फिक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही? चीफ जस्टिस इज्जत मां, सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना। क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं?
مریم نواز نے کہا کہ اتحادی حکومت ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے۔ محمد نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں میدان میں اتر چکی ہے۔ مسلم لیگ نون الیکشن سے نہیں ڈرتی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ وہ واحد جماعت ہے جو آج الیکشن کی تیاری کے لیے میدان میں اتری ہوئی ہے، اور نہ صرف الیکشن لڑے گی بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن جیتے گی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فتنہ خان کا ایجنڈا ملک میں عدم استحکام اور انتشار کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انتخابات میں سیاسی مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، چاہتے ہیں کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں۔ اس الیکشن میں ہم اس فتنے کو اور اس کی جماعت کو شکست دیں گے۔ الیکشن جو ہے وہ تمام اسمبلیوں کے، وہ صوبائی ہوں قومی ہوں، اکٹھے ہونے چاہیے۔ الیکشن سے ہمیں نہ کوئی خوف ہے، نہ ہم الیکشن سے کوئی پیچھے ہٹے ہیں۔ یہ ہماری رائے ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکٹھے ہونے چاہیے اور اپنے وقت پہ ہونے چاہیے، فری ہونے چاہیے اور فیئر ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ سرگودا کے عوام نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا اور آج بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ورکرز کنونشن سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ تعلقات کی اہمیت اور شراکت داری کو متنوع اور کثیر جہتی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکی سینٹ میں اکثریتی رہنما سینیٹر چک شومر کی قیادت میں ڈیموکریٹک پارٹی کے 6 رکنی وفد سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی تبادلے سیاسی سطح پر ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے مواقع کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے مزید مضبوط اور باہمی طور پر فائدہ مند دو طرفہ اقتصادی شراکت داری قائم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے 2022 کے سیلاب میں پاکستان کے عوام کے ساتھ تعاون اور یکجہتی اور پاکستان کے بارے میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں افغانستان اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے امریکی کانگریس پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور بھارت میں مسلم مخالف انتہا پسندی کی بڑھتی ہوئی لہر کے خلاف بھرپور کردار ادا کرے۔ سینیٹر چک شومر نے وفد کی جانب سے وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وسیع تعاون کے ذریعے مختلف جہتوں میں پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کا مستقبل نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے۔ نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں سے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ وزیراعظم یوتھ لون اسکیم کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ اسلام آباد میں پی ایم یوتھ لون سکیم کے تحت چیکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ قرضوں کے اسکیم کا آغاز انہوں نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے پنجاب سے کیا تھا، جس کو اب ملک بھر تک پھیلایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت آج جو قرضے دیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تسلسل ہے 2013 کا، جب وزیر اعظم نواز شریف نے پورے پاکستان میں نوجوانوں کے لیے، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے یہ انتہائی پروڈکٹیو قرضوں کی اسکیم کا اجرا کیا۔ یہ اسکیم ہم نے پہلے صوبہ پنجاب سے اس کا آغاز کیا تھا۔ بولان گاڑی اور راوی گاڑی 75,000 گاڑیاں ہم نے بے روزگار بچوں اور بچیوں کو تقسیم کی تھیں، اور جس کی ریکوری 99% تھی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں بڑے کاروباری حضرات نے بدقسمتی سے اکثر قرضے معاف کرائے، جن کے باعث ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا، جبکہ اس کے برعکس نوجوانوں کا کردار قابل ستائش ہے۔ ان کے روزگار میں دلچسپی اور قسطوں کی ادائیگیوں کی شرح 99% رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل، ہمارا پاکستان کا مستقبل، وہ بڑے ایک پرعزم بچے ہیں۔ ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اور ان کو یہ مواقع فراہم کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو اس مقام پر پہنچائیں گے جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ اور آپ کو لیپ ٹاپس پورے پاکستان میں، پہلے وہ پنجاب میں دیے جاتے تھے، اب انشاءاللہ
पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप्स मेरिट पर तकसीम होंगे। उमूर नौजवानान के बारे में वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी शीजा फातमे ने कहा कि पीएम यूथ लोन स्कीम के तहत अब तक 80 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं, जो ज़राअत और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार में इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर ज़राअत और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए नौजवानों में चेक्स तकसीम किए। चेक वसूल करने वाले नौजवानों का ताल्लुक तमाम सूबों से था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर फ्री लांस कार्ड का भी इजरा किया, जो नौजवानों के लिए रोजगार के हसूल में आसानियां पैदा करेगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मजमूई उमूर और सूबे में तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। पेशावर में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आला आज़म खान और आला हुकाम इजलास में शरीक हुए। सदर ममलिकत को सूबे में सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पहलुओं, दहशत गर्दी की वजूहात और रोकथाम के लिए इकदामात के बारे में ब्रीफ किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत सिक्योरिटी इदारों की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। बलोचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 22 फरवरी की शाम को 23 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की बुज़दिलाना कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बनाया और फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। 23 फरवरी की सुबह मज़ाबंद रेंज में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने पर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का बैनुल हुकूमती कमीशन का 8वां इजलास कल ताशकंद में हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार पाकिस्तानी वफ़द की क़ियादत करेंगे। इजलास का मकसद तिजारत, मईशत और साइंसी ताउन में इजाफा करना है। ताशकंद में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए तिजारत, सरमायाकारी और ट्रांसपोर्ट के शोबों के अमली पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में ट्रांसिट और तरजीही तिजारत के हवाले से तय पाने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद के हवाले से भी बातचीत की गई। उज़्बेक सदर ने वस्ती और जनूबी एशिया को अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान की बंदरगाहों तक दो तरफ़ा बस सर्विस की तरक्की और रेलवे मंसूबे में तेज़ी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने उज़्बेक वज़ीर तिजारत और सरमायाकारी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वफ़ाक़ी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा है कि इमरान न्यासी अपने इंतशार और ज़िद के बायस पाकिस्तान को मुआशी और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करने पर तुला हुआ है। इत्तेहादी हुकूमत नागुज़ीर फैसलों से मुल्क को मुआशी गिरदाब से निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही। तफसील जानते हैं अरसलान असद से। वफाकी वजीर शाज़िया मरी का कहना था कि ऐसा महसूस होता है कि इमरान न्याजी किसी बैरूनी एजेंडे के तहत पाकिस्तान को अदम मुस्तहकम करने की पॉलिसी पर अमल पै रहा है। एक शख्स बज़िद है इंतशार फैलाने पर, एक शख्स बज़िद है कि उसने पाकिस्तानी कौम को चैन से बैठने नहीं देना। जब वो 4 बरस हुक्मरानी कर रहा था तब भी उसने लोगों को चैन से बैठने नहीं दिया। आज भी वो एक लाडला, वो एक जिद्दी शख्स जो है वो इस मुल्क में इंतशार ही फैला रहा है। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान को माशी और सियासी इस्तेकाम समेत मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है, इसीलिए वफाकी काबीना ने फ़ैद शारी की पॉलिसी अपनाने का ऐलान किया। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने ऑफिस में बैठकर जो एक काला दाग था इस मुल्क की तारीख में, उसको मिटाया। 18वीं तरमीम हुई, उसके बाद भी तरामीम हुई ताकि इस आइन को, इस आइन में मौजूद इदारों को मजबूत किया जाए। शाज़िया मरी ने कहा कि नियाज़ी साहब ने दावा किया था कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ताहम जब इक़्तिदार मिला तो बनी गारा से दफ्तर तक हेलीकॉप्टर पर आना जाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इमरानी दौर में अरबों रुपए खाए गए और रिश्वत में हीरे की अंगूठियां ली जाती रहीं। अरसलान सदके खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, PTI की जेल भरो तहरीक अपने अंजाम को पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। तफसील बताएंगे ताहिर जाफरी।
सियासी जमातें महज बुलंदोबांग नारों से नहीं बल्कि अमल से तकवीयत पाती हैं, और अगर सियासी तहरीक में कायद ही ना हो तो नतीजा वही होता है जो तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में हुआ। पहले तो रजिस्ट्रेशन की गई, फिर हजारों कारकुनों की गिरफ्तारियों का दावा किया गया, मगर हकीकत में एक मरतबा फिर मायूसी। अव्वल तो कारकुनों की बड़ी तादाद गिरफ्तारी के लिए पहुंची ही नहीं और पुलिस कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए ऐलान करती रही। अस्सलाम वालेकुम, ये जो पीटीआई के कारकुनान जेल जाना चाहते हैं, ये प्रिजन वैन ओपन खड़ी है, आप उनमें बैठ सकते हैं। शुक्रिया। मायूस कुन सूरत हाल में जब तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दी तो कुछ कारकुनों को भी ख्याल आया और यूं 100 के करीब गिरफ्तारियां हुई। अभी तो जेल की एक बैरक भी नहीं भरी तो शाह महमूद कुरैशी की तबीयत भी खराब हो गई है और आपकी टांग 6 माह और ठीक नहीं होगी। पहले आप खुद जेल में जाएं तो फिर बाकियों को कहें जेल भरे तरीक। जी ये जो जेल भरो तहरीक कल से मुल्क में चल रही है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरी जो है सब ये सियासी जमातें हैं इनसे गुजारिश है कि खुदारा इसको बंद किया जाए। तो खुदारा इस तहरीक को बंद किया जाए और बहुत गुजारिश होगी आपसे कि हमें कारोबार करने दिया जाए। जेल भरो तहरीक से एक और बड़ा मजाक ये किया गया कि तहरीक इंसाफ के कायदीन की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एजाज चौधरी और दीगर पीटीआई के रहनुमाओं ने जमानत के लिए दरखास्त दायर की है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, आजम सवाती, मुराद रास और आजम नियाजी समेत दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए मुश्तरका दरखास्त में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर को फरीक बनाया गया है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि कल तक जेल भरो के नारे लगाने वाले आज रिहा करने के नारे लगा रहे हैं। जेल भरो तहरीक भी तहरीक इंसाफ का दोहरा मेयार जाहिर करती है, क्योंकि एक तरफ तो जेलें भरने के दावे और दूसरी तरफ जमानतों की दरखास्तें। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान की कॉल को मुस्तरद किया है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। तहरीक इंसाफ का जेल भरो तहरीक ड्रामा खैबर पख्तूनख्वा में बुरी तरह नाकाम हो गया है। न पार्टी क़यादत ने गिरफ्तारी दी और न कारकुनों ने। फेस सेविंग के लिए सूबाई सदर परवेज खटक ने जेल भरो तहरीक गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का ऐलान किया। तफसील जानते इस हवाले से फाह शबीर खटक से। अगर कोई वो खुशी खुद गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो हम इधर मौजूद हैं, आप अपनी गिरफ्तारी पेश कर सकते हैं। यू टर्न के लिए मशहूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जेल भरो तहरीक पर भी यू टर्न ले लिया। पेशावर समेत सूबे की किसी भी जिले में तहरीक इंसाफ के न किसी लीडर ने गिरफ्तारी दी और न ही किसी कारकुन ने। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायदीन की गिरफ्तारी सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद रही। तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा टीवी कैमरों के सामने कैदियों के वैन पर चढ़े, तस्वीरें बनवाई और छल दौड़े। क़यादत और कारकुनों की जानिब से मायूस कौन रिस्पांस पर जब जेल भरो तहरीक नाकाम होती नजर आई तो पीटीआई के सूबाई सदर परवेज खटक ने जेलें भरने का मंसूबा मुअख्खर करने का ऐलान तो किया, लेकिन इसके लिए किसी तारीख का तयन नहीं किया। मर्दान के जितनी भी पार्लियामेंटेरियन है उसको जल्द से जल्द समान पार्क बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि पूरे जिला मर्दान से 4 सेनेटर और 8 MPs और 2 MNs के काफिले में 105 आदमी पेशावर पहुंच गए और 105 आदमियों से भी तकरीबन 75 आदमी वो मोटरवे से वापस आ गए। स्वात में साबिक वजीर आला महमूद खान समेत कई रहनुमाओं ने गिरफ्तारी देने के ऐलानात किए थे, लेकिन पुलिस की नफरी पहुंचने पर कई रहनुमा घरों में मौजूद होने के बावजूद बाहर नहीं निकले और पुलिस को मायूस लौटना पड़ा। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडपुर ने यह कहकर गिरफ्तारी देने से माजरत कर ली कि पार्टी की जानिब से जारी किए गए शेड्यूल में डेरा इस्माइल खान का जिक्र नहीं। उन्होंने पुलिस और जिले इंतजामिया से अपील भी की कि कारकुनों की गिरफ्तारी से गुरेज करे। फाज शबीर खटक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि यह वक्त सियासत का नहीं बल्कि इत्तेहाद और इत्तेफाक का है और मुल्क को माशी मसाइल से निकालने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने सुबह सिंध के मसाइल के हल के लिए गवर्नर सिंध की स्टेक होल्डर से मुशावरत को खुशाइन करार दिया। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने कहा है कि मरदमशुमारी का आगाज खुश आइंद है। इस मरतबा होने वाली मरदमशुमारी डिजिटल होगी। इस्लामाबाद में IT एंड टेलीकॉम शो की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी में तमाम शहरियों का डाटा मुकम्मल डिजिटल होगा। उनका कहना था कि सरमायाकारों के लिए कारोबार में आसानियों के लिए खसूसी इक़दामात के साथ वन विंडो ऑपरेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि IT सेक्टर के तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चल रहे हैं। मुल्क के दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड को तरवीज दे रहे हैं।
लकी मरवत पुलिस और CTD के मुश्तरका ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने और पुलिस चौकी पर हमले की तैयारी करने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर CTD बनू की टीम के हमरा दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों और दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात पे मतलूब थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गैर मुतअद्दी अमराज के बारे में बड़े पैमाने पर आगाही और इस सिलसिले में सियासी क़यादत और मीडिया समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के फ़ाल किरदार की ज़रूरत पर जोर दिया है। पेशावर में हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में पॉलिसियों पर अमल दरामद का फुकदान है। तफसील जानते हैं साजिद अख्तर से। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम गैर मुतअद्दी अमराज पर कंट्रोल के मौजू पर मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कौमी तरजीहात तय करके अवाम में अमराज से बचाव के हवाले से शऊर उजागर करना जरूरी है। एक ग्रेजुएटिंग डॉक्टर अपने इंस्टीट्यूशन से सीख कर निकले, उसकी प्रायोरिटीज बदलनी चाहिए। लिंक है डॉक्टर का माशरे की हमदर्दी के एतबार से, वो लिंक ही जब कायम होगा जब आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बच्चे माशरे के साथ इंटरेक्ट ज्यादा करें। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमने मौसर आगाही, एहतियात और इज्तिमाई जिम्मेदारी से कोरोना पर काबू पाया। इन्हीं उसूलों पर अमल करते हुए हम गैर मुतअद्दी अमराज के फैलाव को रोक सकते हैं। तंबाकू नोशी तर्क करने से मुंह के कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनके अंदर बेसिक लाइफस्टाइल्स की अडॉप्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। सारी उम्र ये कोशिश करा कि छालिया बैन हो जाए, ओरल कैंसर होता है इससे। उन बच्चों का अगर आप हाल देखें जिनको सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, तो वो अपना मुंह खोल नहीं सकते और ज़िंदगी भर खोल नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि तिब के शोबे में जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया को बरोकार लाते हुए महदूद वसाइल के बावजूद अवाम को मुख्तलिफ अमराज से बचाया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर सदर मुमलिकत ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का भी इफ्तिताह किया। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। कश्मीर के बारे में पार्लिमानी कमेटी कश्मीर का इजलास चेयरमैन सैयद बासित अहमद सुल्तान की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर गौर किया गया। मुशीर उमूर कश्मीर कमरज़मान कायरा ने मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए हुकूमती इक़दाम के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मुतल्लिका इदारों के हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। शुरका ने निहत्ते कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सानिया कनन पोशपुरा को 32 साल मुकम्मल हो गए हैं। 1991 में काबिज फौज ने कुपवाड़ा के गांव कनन पोशपुरा में 100 से ज़्यादा ख़वातीन की बेहुरमती की। तफसील जानते हैं नईमुल असद से। काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा वादी कश्मीर के जिले कुपवाड़ा के गांव कुनन पोशपुरा में 1991 में आज के दिन ही मुहसरा और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 8 से 80 साल की उम्र की 100 से जायद कश्मीरी खवातीन के साथ इज्तिमाई ज्यादती की। भारतीय हुकूमत ने सानिया को प्रोपगंडा करार देकर भारतीय फौज को बैरुल जिम्मा करार दे दिया था। इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमें भारतीय हुकूमत से कई बार सानिया की तहकीकात का मुतालबा कर चुकी है। 32 साल गुजरने के बावजूद कुनन पोशपुरा के मुजरिमान भारतीय रियासती सरपरस्ती में आजाद है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनामी जमानत तिहाड़ जेल से अपने एक पैगाम में कहा है कि भारतीय फौज कश्मीरियों के अज़म को तोड़ने के लिए बेहुरमती को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी काले कवानीन के तहत हासिल इस्तिस्ना की वजह से बड़े पैमाने पर जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं। सैनिक कुनन पोशपुरा की मुतासिर खवातीन से इज़हार यकजहती के लिए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आजाद जम्मू कश्मीर शाख और जम्मू कश्मीर लिबरेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। इस मौके पर मुकर्रिर ने सानिया कुनन पोशपुरा की मुतासिर खवातीन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि उन मुतासिर खवातीन पर ढाए जाने वाले मजालिम का हिसाब भारत को देना पड़ेगा। कुनन पोशपुरा में भारतीय फौजियों की दरिंदगी के बदतरीन वाक़े के खिलाफ मुजफ्फराबाद में भी इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी धरना दिया गया। खवातीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने भारत मुखालिफ धरने में शिरकत की। नईमुल असद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मसले कश्मीर को जिंदा रखने में बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों का बड़ा किरदार है। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दौरे तुर्की के दौरान अहम सियासी रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि तुर्की पार्लियामेंट में कश्मीर कमेटी बनाई जाएगी। प्रोसेस में यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीर कमेटी को दोबारा मौसर करने और अमरीकी कांग्रेस में भी कश्मीर कॉकस कायम करने के बारे में अहम बातचीत हुई। फलस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की जारहियत का सिलसिला जारी है। नाबलूस में सियोनी फौज की फायरिंग से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 11 हो गई है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक सियोनी फोर्सेस की फायरिंग और आंसू गैस के बेदरेग इस्तेमाल से 100 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। हुकाम के मुताबिक इसराइली फौज बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नाबलूस में दाखिल हुई और शहर का मुहासरा करके दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए। नाबलूस में फायरिंग से कई गाड़ियां और मकानात भी मुतासिर हुए। जख्मी फलस्तीनियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फिजाइया ने मगरबी किनारे के बाद गजा पर भी फिजाई हमले किए, जिससे इलाके में खौफ हिरास फैल गया। हमास की अपील पर मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में इसराइली जारहियत के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल की गई। मगरबी किनारे समेत तमाम फलस्तीनी इलाकों में अवाम सेहूनी जारहियत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान ने मुतालबा किया है कि इसराइली फोर्सेस हमारे लोगों पर हमले बंद करे। अमरीका ने इसराइल और फलस्तीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस जारहियत से अमन अमल की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि अमरीका मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से होने वाली हलाकतों और जख्मियों पर फिक्रमंद है। उन्होंने फरीकैन पर जोर दिया कि वह तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से गुरेज करें। और यहाँ PSL के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग 8 के 12वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 157 रन का हदफ दिया है। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कराची में जारी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी ने 20 ओवर्स में 8 विकेट्स के नुकसान पर 156 रन बनाए। ओपनर्स मोहम्मद हारिस और बाबर आजम ने टीम को 6 ओवर्स में 76 रन का आगाज किया। हारिस 40 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने नेट सेंचुरी स्कोर की। 58 गेंदों पर नॉट आउट 75 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का और 7 चौके शामिल थे। ओपनर्स के अलावा ज़ल्मी का सिर्फ एक बल्लेबाज डबल फिगर्स तक पहुंच सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हसन अली ने 3 विकेट्स हासिल की। रुमान रईस, फहीम अशरफ, शादाब खान और मुबशिर खान के हिस्से में एक विकेट आए। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की कुछ दीगर अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे मोहम्मद अनीस। जी बहुत शुक्रिया। PSL की दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के 13वें मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। PSL 8 में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने हो रही हैं। गुज़श्ता इवेंट्स में दोनों टीमों के दरमियान 15 मैचेस खेले गए। 8 में क्वेटा जबकि 7 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की। अहम खिलाड़ियों की अगर बात करें तो बैटर्स में क्वेटा के पास जसन राय और इफ्तिखार अहमद, जबकि इस्लामाबाद के पास आजम खान और कॉलिन मनरो जैसे जारहाना बैटर्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर बॉलर्स में बात करें तो क्वेटा के पास नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन, जबकि इस्लामाबाद के पास शादाब खान और फहीम अशरफ जैसे बॉलर्स मौजूद हैं। PSL फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों ने कराची में कैंसर के मरज से सेहतयाब बच्चों से मुलाकात की। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम, हेड कोच डैरन समी समेत दीगर प्लेयर्स बच्चों से मिले। बच्चों ने डैरन समी को पेशावरी चप्पल और टोपी का तोहफा भी पेश किया। डैरन समी ने इस मौके पर बच्चों का शुक्रिया अदा किया। बच्चों ने पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड के साथ तस्वीर बनवाई और ऑटोग्राफ भी लिए। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने लाहौर के होटल में भरपूर जिम सेशन किया। फखर जमान, कामरान गुलाम, हुसैन तलत और जमान खान समेत दीगर खिलाड़ियों ने सेशन में शिरकत की। खिलाड़ियों ने जिम एक्सरसाइज के अलावा ट्रेनर की निगरानी में मुख्तलिफ ड्रिल्स भी की। लाहौर कलंदर्स की टीम इतवार को PSL 8 का चौथा मैच पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। कलंदर्स ने PSL 8 में अब तक 3 मैच खेले, 2 जीते और 1 हारा है। लाहौर कलंदर्स के पॉइंट्स की तादाद 4 है, लेकिन उसका नेट रन रेट -0.05 है।
नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग की खबरों से इतना ही। अब आपको वापस ले चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनीस। नाज़रीन, पाकिस्तान रेस्क्यू टीम तुर्की में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गई है। रेस्क्यू हेडक्वार्टर लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कमांडर डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा कि हमें खुशी है कि मुश्किल घड़ी में हम तुर्क भाइयों के शाना बशाना रहे। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज ने कहा कि पाकिस्तान रेस्क्यू टीम ने 15 अफराद को जिंदा रेस्क्यू किया और 247 डेड बॉडीज़ को निकाला। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की में ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौम अपने बहादुर और फ़र्ज शनास बेटों को सलाम पेश करती है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम के बेटों ने तुर्किया में ज़ल्ज़ला मुतासरीन की जिंदगियां बचाईं और दिन रात इंसानियत के जज्बे से काम किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट में कहा है कि तुर्किया में पाकिस्तान रेस्क्यू टीम ने जिंदगियों को बचाया, ये हमारे हीरोज़ हैं। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार के हवाले से इस्लामाबाद में 4 से 5 मार्च तक हर हुनर के उन्वान से नुमाइश मुनक्किद होगी, जिसमें शुमाली इलाकों की रवायती अशिया के स्टॉल्स लगाए जाएंगे और रवायती रक्स पेश किए जाएंगे। सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद का कहना है कि मुल्क तरक्की के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इश्तराक से बाइख्तियार ख़वातीन हर हुनर के उन्वान से पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में 4 से 5 मार्च को 2 रोज़ा नुमाइश सजेगी। नुमाइश में मुल्की सकाफत के रंग बिखरेंगे, फनकार इलाकाई रक्स पेश करेंगे। नुमाइश में 130 से ज़ायद दस्तकारी, ज्वेलरी समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। बच्चों की तफरीह का एहतमाम भी होगा। सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद का कहना है कि मर्दों को चाहिए कि वो ख़वातीन के हुनर को सामने लाने में ताउन करें। ख़वातीन के लिए बेहतरीन कारोबारी मौके फराहम करना हौसला अफजा है। ख़वातीन के लिए एक अलग इवेंट होनी चाहिए और उनको ये अपॉर्चुनिटी हमें देनी है हर हाल में कि वो आगे आएँ, आगे बढ़ें और अपना जो टैलेंट है, जो मेरे ख्याल में बेशुमार है और सिर्फ छुपा हुआ है, सो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उसको आगे लाएं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दें। इस्लामाबाद चैम्बर के सदर एहसन बख्तावरी ने कहा कि मुल्क की मौशी तरक्की के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। ख़वातीन हमारी कुल आबादी का निस्फ हैं, लिहाजा मुल्क के पायदार तरक्की के हसूल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को कौमी धारे में लाना ज़रूरी है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख़वातीन को मौशी तौर पर बाइख्तियार बनाने और ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की हौसला अफजाई के लिए जरूरी इकदाम करता रहता है। डायरेक्टर जनरल ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कम होने की वजह से इस्लामाबाद में नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। बार खान वाक़े पर सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान केतरान को जुडिशल मजिस्ट्रेट क्वेटा की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब वाक़े के जानिब कोयटा में धरना जारी है। तफसील जानते हैं वकार अहमद से। बारखान वाक़े में बहुत बड़ी पेशरफ्त। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नजर आने वाली खातून करानास, एक बेटी फरजाना और एक बेटी को कोहलू चमलोंग और दुक्की के सरहदी इलाके बाला ढाका से बाजियाब करवाया गया। अब्दुल गफ्फार और अब्दुल सत्तार कोहलू डेरा बुक्टी बॉर्डर एरिया निसाऊ से बाजियाब हुए, जबकि अब्दुल माजिद को नाना साहब दुक्की के निवास से बाजियाब कराया गया। लेवीस QRF सिबी रेंज की बड़ी कार्रवाई में बाजियाबी अमल में आई। बाजियाब तमाम 6 अफराद हिफाजती तहवील में हैं। एक माह कबल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हुई जिसमें खातून कुरान उठाए अपनी और अपने बच्चों की निजी जेल से रिहाई की फरियाद करती नजर आती हैं। वीडियो में नजर आने वाली खातून के शौहर खान मोहम्मद मरी का इल्जाम है कि इसकी अहलिया और बच्चों को सूबाई वजीर अब्दुल रहमान केथरान ने अदालती मामले में गवाही न देने पर यरगमाल बनाया। वाकई की तहकीक DIG लोरोलाई की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी और कमांडेंट बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की क़यादत में क्राइम ब्रांच कर रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की तरफ से JIT तफ्तीश का भी कहा जा रहा है। हाजी कोट से बरामद होने वाली 3 मैयतें लेकर मुजाहिरीन 20 फरवरी से रेड जोन कोयटा में एहतजाज पर हैं। बारखान पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि एक खातून और 2 नौजवानों की लाशें कुएं से बरामद हुई। इब्तिदा में खातून की लाश कोहलू के रिहायशी खान मोहम्मद मरी की अहलिया से हुई। ताहम पुलिस सर्जन रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि खातून की लाश 17 या 18 साल की लड़की की है, जिसे सर पर 3 गोलियां मारी गईं। खातून की मैयत को धरने से सिविल हॉस्पिटल कोयटा पोस्टमार्टम के लिए लाया गया।
ऑटोप्सी में सामने आया कि कत्ल से पहले तशद्दुद और ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे और गर्दन पर तेजाब भी डाला गया। बलूचिस्तान असेंबली ईवान में भी ट्रेजरी और हुकूमती बेंचेस के साथ साथ अपोजिशन की तरफ से भी मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा सामने आ रहा है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने कहा है कि इमरान खान मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। जेल भरो तहरीक भी नाकाम हो चुकी है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद तफसील बताएंगे मुअज़्ज़मुद्दीन। राना मशहूद ने कहा है कि जेल भरो तहरीक रजा कराना तहरीक है। जिन लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं उनसे जेल में रहने के अखराजात लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पूरे मुल्क को कॉल दी थी लेकिन सिर्फ 81 लोग गिरफ्तार हुए। इमरान खान का मकसद सिर्फ इक़्तिदार है। अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है। तो मेरा तो हुकूमत से ये मुतालबा होगा कि जो जेल खुद जाना चाह रहा है उससे जेल के अंदर रहने का खर्चा भी लिया जाए, और अगर वो जेल का खर्चा नहीं देता तो उसे कैदे बामुशक्कत कराई जाए। ये चाहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में आए, IMF की डील जो है वो फाइनल ना हो सके, पाकिस्तान जो है इसका रास्ता खुदा ना खास्ता खोटा हो सके। राना मशहूद ने कहा कि मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन मुश्किलात का सामना आम आदमी को है हमें भी करना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको कुर्बानी देना होगी। इससे कबल वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल के ट्रायल की तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमेशा सबसे पहले यूथ के लिए सोचते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ मौजूद के तमाम खिलाड़ी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। तकरीब में साबिक सूबाई मेंबर असेंबली सादिया तैमूर और हिना परवेज भट्ट ने भी शिरकत की। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि PTI की नाअहली की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा दहशतगर्दी बढ़ गई है। सूबा दिवालिया हो रहा है और तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। उनका कहना था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा और सिंध पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। इमरान खान के अबूरी जमानत के हवाले से उनका कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस ने एक शख्स का इंतजार किया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। एक तरफ अदालतों से मुसलसल रिलीफ और दूसरी तरफ ज़रा सी ताख़ीर पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इंसाफ का ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करवा कर मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका गया, जबकि इमरान खान ने IMF से मुश्किल शराइत पर मुआहदा करके मुल्क की खुद मुख्तारी को दाव पर लगाया। वफाकी वज़ीर समुद्र पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने कहा है कि बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क के हवाई अड्डों पर हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर के दौरे के मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुसाफिरों की शिकायत पर सर्च मैकेनिज्म को आसान बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल और वफाकी वजारत दाखिला से मिलकर मुश्तरका लाए अमल तरतीब दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है कि माशरे में कुरानी तालीमात की तरवीज हम सब की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में वजारत मजहबी उमूर के ज़ेर एहतमाम 38वां कौमी मुकाबला हिफ्ज़ व क़िराअत के इनेकाद पर वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा कि मुसाबकत में हिस्सा लेने वाले तमाम मर्द व ख़वातीन और बच्चे बच्चियाँ काबिल फ़ख्र हैं। अव्वल इनामात हासिल करने वाले हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा को आलमी मुसाबकतों में शिरकत के मौक़े मिलेंगे। तक़रीब के अख्ताम पर जीतने वाले बच्चे और बच्चों में इनामात और असनाद तकसीम की गई। सेनेटर रज़ा रब्बानी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना फारूक सईद और फैसल मीर ने मुलाकात की। इस मौके पर सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की खालिक है और उसने हर दौर में आइन का दिफा किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी के इस तारीखी कारनामे के बारे में कौम को आगाह करना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर राना फारूक सईद का कहना था कि पीपल्स पार्टी पंजाब आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात शायान तरीके से मनाएगी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली की सरबराही में स्पेशल कमेटी का पावर डिवीजन में इजलास हुआ, जिसमें बलोचिस्तान के तवानाई और गैस शोबे के मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में अरकान बलोचिस्तान असम्बली ने बिजली की फराहमी में बेहतरी और सैलाब के तनाजुर में दिसंबर 2022 तक के बिजली बिल माफ़ करने का मुतालबा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल यकीनी बनाएंगे।
وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا کہ بجلی کے امور کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے وہ خود کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ اداروں پر الزام تراشی کسی بھی طرح سے ملک اور جمہوریت کے لیے مناسب نہیں۔ این سی اے لاہور میں خصوصی بچوں کے حوالے سے ہونے والی تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ آئین و قانون کی بالادستی ہی ملکی مسائل کا حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی بچوں کو معاشرے کا فعال شہری بنانے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں صوبائی رابطہ اور عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمشنر کراچی نے اجلاس کو بریفنگ میں بتایا کہ کراچی کے 3 نالوں محبوبت آباد، گجر نالہ اور اورنگی نالہ کی صفائی ہو چکی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 50 کروڑ 97 لاکھ روپے تجاوزات کے خلاف آپریشن پر خرچ ہوئے۔ اجلاس نے 674 مزید متاثرین کو معاوضہ دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ مانسون سے پہلے نالوں کی صفائی کا کام مکمل کر لیا جائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر پی ڈی ایم اے کی طرف سے ترکی اور شام میں زلزلے سے متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کیا گیا۔ امدادی سامان میں کمبل، رضائیاں، خوراک، گرم لباس اور اشیاء خورونوش شامل ہیں۔ یہ سامان کراچی بندرگاہ سے بحری جہاز کے ذریعے ترکیہ اور شام بھجوایا جائے گا۔ پی ڈی ایم اے ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے وزیر اعظم ریلیف فنڈز میں 10 کروڑ روپے کے عطیات بھی جمع کروا چکا ہے۔ زراعت کے شعبے میں بہتری اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے ٹنڈو جام میں فارمز ڈے کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں شراز علی ڈہری۔ نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر ٹنڈو جام میں زراعت کے شعبے کو فروغ، پیداواری صلاحیت بڑھانے، ریسرچ بیسڈ کاشتکاری اور فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے فارمر ڈے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے کہا کہ پاکستان کی معیشت میں ایگریکلچر کے شعبے کا انتہائی اہم رول ہے۔ آپ کا نیشنل سیکیورٹی میں ایک بہت بڑا رول ہے۔ جو لوگ زراعت کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ وہ بیج ڈال دیتے ہیں، پھر وہ تیسرے دن ہفتے کے بعد جاتے ہیں تو وہاں سے وہ چیز نکلتی ہے۔ تو یہ جو فیلڈز میں نے دیکھی، آج مجھے بڑا پلیئر فیل ہوا کہ یہ اتنی بڑی گندم ہو گئی اور اب میچور ہو گئی۔ سیمینار سے زرعی ماہرین، زمینداروں اور کسانوں نے بھی خطاب کیا۔ نیا ٹنڈو جام میں تحقیق اور ریسرچ کے بعد گندم اور دوسری اجناس کی 32 نئی اقسام کے بیج رکھے گئے تھے، جبکہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ایگریکلچر گروتھ کو بڑھانے کے لیے ریسرچ لیب بھی قائم ہے۔ ہم سیمپل لے آتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ پھر ہمیں فرٹیلائزر پلان یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ فرٹیلائزر آپ کی زمین کے لیے بہتر ہے۔ بایو اپلیکیشن جو اس سلسلے میں وہ بھی انہوں نے ہمیں بتائی ہیں۔ ہمیں اس سے بہت انفارمیشن ملی ہے جو کہ انشاءاللہ ہم جا کے اپنی فیلڈ میں یوز کریں گے۔ ماہرین کا کہنا تھا زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے پیداواری صلاحیت بڑھائی جا سکتی ہے۔ شیراز علی ڈائری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ٹنڈو جام، حیدرآباد۔ وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر ملک کی برآمدات بڑھانے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا مستقبل آئی ٹی سیکٹر ہے۔ پاکستانی سفارت خانے واشنگٹن ڈی سی میں زوم میٹنگ کے ذریعے پاک امریکن آئی ٹی شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور کاروباری شخصیات سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ آئی ٹی سیکٹر وہ شعبہ ہے جو مزید تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ شرکاء نے اجلاس کے دوران متعدد تجاویز پیش کی جن کا مقصد پاک امریکہ تجارتی تعلقات بالخصوص آئی ٹی سیکٹر میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ منشیات کے خلاف نوجوانوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے وکٹوریہ اسپتال بہاولپور میں واک کا اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں مختار انجم۔ منشیات کے استعمال سے محفوظ رکھنے اور نوجوانوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے شعبہ سائیکیٹری بہاول وکٹوریہ ہسپتال آپریشن تھیٹر سے انسداد منشیات واک کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جپا نے کی۔ واک کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر منشیات سے انکار، زندگی سے پیار، نشہ نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، نشہ جسمانی اور روحانی قاتل جیسے نعرے تحریر تھے۔ ہمیں سب کو اپنے اپنے حصے کا رول پلے کرنا ہوگا، تو تب بھی ہم یہ جو بڑھتا ہوا مینس ہے، ایک بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے، اس کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جو ٹارگیٹڈ ہمارا جو گروپ ہے وہ ینگسٹرز ہیں، جو ہمارے سکولز اور کالجز ہیں، اس پہ توجہ دی جائے۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ پراپر کاؤنسلنگ کریں بچوں کی۔ آج کی واک اسپیشلی لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے ہے۔ واک میں ڈاکٹرز کمیونٹی، شہریوں، طلباء و طالبات سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد شریک تھی۔ پارلیمان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے براڈ شیٹ کیس کے ذمہ داروں کو قانون کے گرہرے میں لانے کی ہدایت کی ہے۔
चेयरमैन नूर आलम खान ने मुलव्वस अफराद के नाम ECL में डालने की हिदायत की और कहा कि ये मुल्क हम सब का है, इसको करप्शन से पाक, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना है। पायदार तरक्की के मंसूबों में करप्शन से मुतल्लिक नैब हुकाम ने बताया कि तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, इसका रेफरेंस दायर किया जा रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी ने फेडरल गवर्नमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल इस्लामाबाद में महंगे दामों अद्वियात की खरीदारी की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है। कन्वीनर वजीहा कमर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में वजारत कौमी सेहत के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसमें बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई है। ज़ैली कमेटी ने बेज़ाब्तगी की निशानदही पर तादीबी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्द रहेगा। ताहम इस दौरान कुरम और वज़ीरिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। और नाजरीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि लह में -8, कालाम -6, अस्तोर में -2, मालम जब्बा 2, जबकि दीर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि इस्लामाबाद में 7, लाहौर 12, कराची 17, पेशावर 10, जबकि कोयटा में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। नाज़रीन, मौसम की खबरों के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन।